जयपुर में राष्ट्रीय लोक दल के नवनियुक्त राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना ने पार्टी के भविष्य के लक्ष्यों और योजनाओं को सार्वजनिक किया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी की उपस्थिति में आयोजित प्रेस वार्ता में अवाना ने कहा कि आरएलडी को राजस्थान में तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बनाना उनकी प्राथमिकता है। अवाना ने कहा कि आरएलडी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह के विचारों को आगे बढ़ाते हुए किसानों, युवाओं और मजदूरों के हितों के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि हम चौधरी चरण सिंह जी की किसान हितैषी नीतियों को राजस्थान के हर गांव तक पहुंचाएंगे। संगठन को मजबूत करने की तैयारी आरएलडी अब संभाग, जिला और ब्लॉक स्तर पर अपनी मजबूत संरचना तैयार करेगी। अवाना ने बताया कि आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में दौरे कर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाएगा। साथ ही पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी की मजबूत भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। के बीच में यहाँ उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ सम्मानित नेतागण, सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आज एक बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष पद पर मुझे दी गई है। निश्चित तौर पे इस जिम्मेदारी को बखूबी मैं निभाने का कार्य करूंगा। आगामी दिनों में हम लोग बैठ के सभी पार्टी के वरिष्ठ जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ में बैठ के एक रणनीति बनाएंगे और उस रणनीति को बनाने के बाद में पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी हम दौरा शुरू करेंगे। अभी हमारे एक पत्रकार साथी ने इधर से सवाल किया था कि जयंती का कार्यक्रम कब होगा। मैं अभी पिछले दिनों हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जयंत चौधरी जी से मिला था। हो सकता है कि आगामी जो माह है, जून में श्री जयंत चौधरी जी हमारे अध्यक्ष का कार्यक्रम हम जयपुर में राजस्थान की जो हमारी राजधानी है वहाँ पे हम रखेंगे। अब सवाल आ जाता है कि किस तरह के क्या क्या कार्य रहेंगे, क्या रोड मैप रहेगा। मैं आपको बता दूं कि मैं लंबे समय से मुझे संगठन का अनुभव है। चाहे पिछले दिनों छात्र राजनीति से लेके एनएसयूआई यूथ कांग्रेस, मैन कांग्रेस में 5-5 बार यूपी में मैं जनरल सेक्रेटरी रहा, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रहा। आप सबके सामने ही मैंने यहाँ नदबई से भी एमएलए का चुनाव लड़ा और जीता। वो अलग की बात है कि इस बार मैं चुनाव हार गया, लेकिन पहले मैं मात्र 50,000 वोट लेके जीत गया था और इस बार मैं 90,000 के आसपास लेके वोट हार गया। लेकिन ये सब जीवन में चलती रहती हैं चीज़ें। लेकिन मेरे राजनीतिक जीवन में ज़्यादा जो मैंने देखा है, जो मेरे पिछले दिनों सारे कार्य रहे हैं पिछले सालों के, उन सबको देखते हुए टीम वर्क का जो एक बड़ी चीज़ है उसको बनाने का मैंने काम किया। आप सबको पता है देवनारायण बोर्ड का चेयरमैन मुझे बनाया। उसके बाद में पूरे प्रदेश के अधिकांश जिलों में मैंने दौरा किया और सभी जगह हमारी टीम बहुत मजबूत स्थिति के साथ खड़ी है। अभी भी हमारे बीच में यहाँ श्री राजेश गुजर जी एडवोकेट साहब बैठे हैं, देवनारायण बोर्ड के सदस्य थे। भाई अशोक बंजारा जी, ये बहुत वरिष्ठ साथी हैं। देवी सिंह जी बहुत काफ़ी मजबूत साथी हैं और तमाम वो साथी जो हमारे संपर्क में लंबे समय से हैं, उन सबसे हमारी बात चल रही है और हम आगे का रोड मैप तैयार करेंगे। हम संभाग स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। उससे पहले हम प्रदेश की कार्यकारिणी बनाएंगे, मजबूत साथियों को पूरे राजस्थान के अंदर जोड़ेंगे। फिर हम विधानसभा स्तर पर आएंगे और फिर हम बूथ कमेटी को मजबूत करने का काम करेंगे। जहाँ तक चुनाव मिलकर लड़ने की, साथ चलने की जो बात है, उसको हमारा पार्टी का हाईकमान जो भी तय करेगा वो हमें सम्मान्य है। उनका आदेश हमारे लिए सब कुछ है, जो हमें आदेश मिलेगा। लेकिन संगठन को पूरी तरह तैयार करना मेरा सबसे पहली प्राथमिकता है। और आप देखेंगे कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में आपको लगेगा, क्योंकि आप तो सब वरिष्ठ साथी हैं, हमेशा हम लोग रूबरू होते गए। पिछले 5 सालों में आपने जिस तरह से देखा कि आने वाले दिनों में आपको बहुत मजबूती के साथ में राष्ट्रीय लोकदल, हमारे जो वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हुए हैं, आप सभी के से मार्गदर्शन लेके राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने का हम काम करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कोई प्रश्न अगर किसी का